हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मॉर्निंग नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं उस सब के बाद वो जो ब्लैक स्मिथ के द्वारा बाउंड्री रखी गई थी कि तुम्हें 100 प्लेयर को मारना है। और एमसी सब देखने के बाद बोलता है मानना हैगा 100 बदकिस्मत प्लेयर्स को। ये सब के सब तो लूजर्स हैं अभी जो उनकी करंट स्किल है उनके साथ। तो बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार बस मैं अपना ये वाला काम खत्म कर दूं और फिर उसके बाद मैं लेवल 5 पे पहुंच जाऊंगा। एक ऐसा एडवेंचर है जो अनुभवी प्लेयर है, कंप्लीट करना 100 किल्स वाली बाउंड्री को और उन्हीं के साथ साथ क्रश करना नूब प्लेयर को। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हैगा। और तभी वो उन सब मम्मीज के ऊपर अपने एक बड़े से फायर अटैक को कर देता है और इस अटैक का नाम होता है हेवेनली फ्लेम डिसेंडिंग। और इन सब को मारने के बाद एक्सपीरियंस और गोल्ड के साथ साथ एक बुक भी मिलती है। और फिर वो इस बुक को देखकर बोलता है मैं इस बुक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि जो इसकी स्किल है वो थोड़ी सी एवरेज है, लेकिन तब भी मैं इसको कुछ हजार गोल्ड में बेच सकता हूँ। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है तुम्हें 100 लोगों को मारना था, उसमें से तुमने एक जन को मार दिया है। और फिर एमसी भी खुश आता है देखकर क्या तो बदकिस्मत आत्मा है, ऐसे एरिया में घूम रहा था। और फिर हम देखते हैं सिस्टम के चैट रूम में सबसे ऊपर मशरूम पिकर नाम से, और ये वही बदकिस्मत आदमी होता है जो अभी भी एमसी के फ्लेम से मारा गया था। और फिर दूसरा बोलता है मेरे साथ भी सेम हुआ, आखिर ये किस तरीके का कचरा सिस्टम है। और तीसरा तो प्यूरिफिकेशन पोशन मांग रहा होता है। कोई दयालु इंसान है क्या यहाँ पर, क्योंकि जो मेरी हेल्थ है इस एरिया में इस मायाजमा की वजह से वो धीरे धीरे जा रही है और ये बहुत ज्यादा दर्द भी कर रहा है। और तभी हम देखते हैं इस जगह का सीन, मेड गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आता हैगा अपने बहुत सारे लोग लेकर इस एरिया में रेड करने के लिए। और इन सब के सब में से व्हाइट कलर का ग्लो निकल रहा होता है। और फिर वो मैसेज पढ़ने के बाद बोलता है क्या तो नूब है ये लोग गेम के मैकेनिक्स के ऊपर इंजाम डाल रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे इसमें कचरा है। सिर्फ एक मेरे जैसा प्रो प्लेयर ही एक हाई डिफिकल्टी रेड को हैंडल कर सकता है। और फिर मेड गॉड ऑफ वॉर सबसे बोलता है जितने ही मेरे भाई बहन है मेड गॉड के, मुझे फॉलो करो इस मम्मी वाले एरिया में। और सबके सब बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं आगे की तरफ। और फिर हम देखते हैं वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं इन लोगों के सामने से उस एरिया की तरफ। और फिर लोगों की तरफ देख के बोलते हैं जो ये मेड गॉड है सच में इसकी प्रेजेंस तो अलग ही है। और यहाँ तक कि इन सबके जो नाम है सारे के सारे सेम ही है, ये लोग डेफिनेटली फ्यूचर में गिल्ड बनाएंगे। और फिर दूसरा बोलता है और जरा देखो तो ये इनके चारों ओर ये प्यूरिफिकेशन पोशन का इफेक्ट है, ये जो पोशन है ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ये जरूर पूरी तैयारी से आए होंगे यहाँ पर। और फिर बीच वाला बोलता है जब सिस्टम अनलॉक होगा लेवल 10 पर गिल्ड बनाने का, तब जो ये मेड गॉड का गिल्ड होगा तब वो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इस सर्वर में। ये अच्छा होगा कि हम लोग जल्दी से लेवल अप कर लें और बाद में जाके ज्वाइन करें इन लोगों के गिल्ड को। और फिर हम देखते हैं मेड गॉड को और ये बोल रहा होता है तुम सबके सब तो बस बेवकूफ हो, बस देखो हमें मेड गॉड्स को कैसे हम लोग डोमिनेट करते हैं इस क्वेस्ट को। और तभी वो एक मम्मी को स्पॉट कर लेता है और बोलता है टारगेट मिल चुका है, सबके सब हमला करो इसके ऊपर। और तभी हम देखते कहीं से फायर अटैक आता है और इसको एक ही बार मार देता है। और ये लोग भी अचानक से अटैक को देख के हैरान हो आते हैं। और फिर गुस्सा करते हुए बोलता है एक फायरवॉल अटैक, क्या एक मेज यहाँ पर आ गया है क्या। ये जो मेज है जरूर कोई दूसरी पार्टी से होगा, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे के सारे तो लेवल 3 के टास्क में लगी हुई हैं, कहीं यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर तो नहीं हमारे इस सर्वर में। और तभी इनमें से एक जन उंगली ऊपर करके बताता है ये सबके सब जरा संभल के ऊपर देखो, उधर देखो एक फायरवॉल स्पेल। और फिर हम देखते हैं उसमें से बहुत सारी आग की बारिश होने लगती है और ये सबके सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। और कुछ लोग इनमें से बोलते हैं धत तेरी की ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, कोई मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और एक जन चिल्लाते हुए जा रहा होता है ये तो एक मेसिकर है। और तभी हम देखते हैं एमसी ने 100 में से 8 लोगों को मार दिया होता है और फिर 15 हो जाते हैं वो। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है और बोलता है मैं तो सिर्फ यहाँ पे कुछ मोस्टर मारने आया था, आखिर यहाँ पे क्यों ये लोग मरने के लिए बार बार आ रहे हैं। ये जो मेड गॉड्स हैं सारे के सारे सच में वीक है। हाँ, और जबकि इसी की बात हो रही है तो एक नए लेवल 5 की मेरे को स्किल मिली है फॉरेस्ट डांस, ये सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। इसी के साथ इसमें एक फ्रीजिंग इफेक्ट भी है, ये सच में बहुत ही ज्यादा काम की स्किल है। और वैसे भी अब वो मम्मीज का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो कुछ समय तक स्पॉन नहीं होगा। चलो जब तक मैं अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। मेरी इन्वेंट्री में तो 100 से ज्यादा पीसेस है गियर के और 12 स्किल बुक, ये सब मिलके मुझे बहुत ज्यादा अमीर बना देगा। ओह, मुझे शायद एक मैसेज सेंड कर देना चाहिए वेनर को, जब तुम्हें अच्छी चीजें मिल जाएं तो उसके बाद तुम्हें भी अच्छी लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए। मेरा टाइम तो फिर से आ गया। और फिर हंसने लगता है मैं तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेनर भी इसको लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक है या नहीं। और फिर यहाँ पे आराम करने लगता है और बोलता है बस ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि वो जो 100 किल वाला क्वेस्ट है वो बस थोड़े से किल से रह गया है। अगर वो सारे के सारे मेड गॉड्स फिर से यहाँ पर आ जाए 2-3 बार और तो मेरा काम हो जाएगा इससे आराम से। और तभी वो एक और बुक निकालता है और बोलता है बाय द वे ये वाली बुक हैगी जो उन लोगों को मारने के बाद ड्रॉप हुई थी और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैगी मैच के लिए। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं ये है स्किल बुक विंड शेडो, इसकी क्वालिटी है ब्लू और इसका लेवल 1। ये तुम्हारी 50% स्पिरिट एनर्जी को यूज करेगा और इससे इंक्रीज कर देगा तुम्हारी स्पीड को 30% से, और साथ ही में ये डैमेज को भी अब्जॉर्ब करता है। और फिर एमसी उसको खोल के यूज करने लगता है और बोलता है स्पीड को 30% से बढ़ा देना और भले इसका काम किसी का पीछा करने और या तो कहीं से भागने में करना पड़े, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ये अच्छा होगा कि मैं इसे इसी समय सीख लूं, एक बार बस मेरा लेवल 6 हो जाए फिर मैं इस गेम को लॉग आउट कर दूंगा और फिर उसके बाद सबसे पहले जाऊंगा कुछ खाने के लिए। और वैसे भी जो इस गेम में जो पहला किल है डंजन बॉस का वो मेरा इंतजार कर रहा है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पे इन लोगों ने इस मम्मी को मार दिया होता है
और पीछे से एक लड़की इनको लगातार हिल कर रही होती है। और फिर हम देखते ही होती वो जो पीछे से इन लोगों को हिल कर रही थी। और फिर हम इसका नाम बताते हैं यूमू। और ये बोलती है मैंने काफी को एक्स्ट्रा आइटम को कलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए मैं ये पार्टी को छोड़ के जा रही हूँ। और फिर पीछे डेथ सॉन्ग बोलता है यूमू सिस्टर ऐसे मत जाओ, चलो कुछ और मोस्टरों को मार के एक्सपी कलेक्ट करते हैं। और फिर डेथ चैंट बोलता है हाँ बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब लड़का और लड़की टीम अप करते हैं तो काम आसान हो जाता है। और फिर पेल गोस्ट बोलता है हाँ ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी जो तुम्हारी हीलिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन सब मोस्टरों को तुम्हारे बगैर हैंडल नहीं कर सकते। और फिर डेथ सॉन्ग बोलता है यूमू इतने ज़्यादा कोल्ड मत हो। और फिर इसके बाजू में से चैंट बोलता है हाँ कम से कम हमें स्माइल तो दो। और फिर मैंने बोलती है जितने भी लड़के होते हैं ये सब के सब बराबर डिस्कस्टिंग होते हैं, बस उसको छोड़ के। और फिर ये बोलता है मैं जल्दी एक गिल्ड बनाने वाला हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करके वाइस कैप्टन बनोगी। और फिर इसके बाजू में दूसरा बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तुम हमारी वाइस प्रेसिडेंट बनोगी उसके बाद तो हमारा पूरा गिल्ड पूरे सर्वर में पॉपुलर हो जाएगा। और फिर ये बोलती है अपना मुंह बंद करो। और फिर अपना अटैक तैयार कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं शूट कर देती है, और वो अटैक डेथ सॉन्ग के बाजू में से निकल के जाता है और इसको भी डैमेज आता है और पीछे उस मोस्टर पे जाके लगता है। और फिर ये बोलता है हैरान होके अरे बाप रे ये मोस्टर यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया, और आखिर इस लड़की को पता कैसे चलाई थी जल्दी, और जबकि मैं इसके पार्टी में हूँ तो इसकी स्किल मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है। और फिर ये बोलती है जबकि तुम्हें ये भी याद नहीं है कि मॉब के स्पॉन होने का स्पॉट कौन सा है, और तुम्हें गिल्ड लीडर बनना चाहते हो। और फिर मनु बोलती है मेरे अटैक से इसको चोट पहुंचना, तो इसका मतलब ये उन अनोइंग लोगों में से एक हैगा जो परेशान करते हैं एल्केमिस्ट को। और फिर यहाँ से जारी होती है मैं बिल्कुल भी और ज्यादा अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकती इन लोगों के साथ, मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा। और फिर उसके बाद आखिर मैं उसे कहाँ पे ढूंढूंगी, यहाँ पे तो सच में इस गेम के बहुत सारे सर्वर हैं, क्या सुमो भी उनमें से एक में होगा जिसमें मैं हूँ। और फिर लोग बोल रहे होते हैं डेथ सॉन्ग बॉस बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, ये तो सिर्फ एक लड़की है, चलो इसे पकड़ के बॉस को ऑफर करते हैं, क्योंकि इस गेम का जो रियलिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई है। और फिर दूसरा बोलता है हाँ इसने ठीक कहा, और वैसे भी सिर्फ ये एक हीलर ही है, आखिर ये अपने आप को सोचती क्या है, चलो उसे दिखाते हैं कि एक रियल मैन क्या होता है। और फिर ये बोलता है तुम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, ये जो यूमू है वो बहुत ज्यादा साहसी हो गई है, मैं जरूर जीत के रहूंगा तुम्हें। और तभी इसके दोस्त लोग इसको पीछे से चेयर कर रहे होते हैं, साथ में डेथ सॉन्ग बॉस और यूमू अगर हमारे गिल्ड में रहेगी तो हम लोग जरूर बन जाएंगे एक टॉप गिल्ड इस पूरे सर्वर में। डेथ सॉन्ग बॉस तो बहुत ज्यादा हिंसम है, वो जरूर उस लड़की को अपने पैरों पर झुका देंगे। और फिर मने बोलता है ये कोई नॉर्मल हिलर नहीं है, इसने इतनी जल्दी याद कर लिया कि मॉब कहाँ पे रिस्पॉन होगा, और ये हर चीज में शार्प है, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, और ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं ये जो मुसेन है ये मोस्टर को मार रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्लेयर्स को क्यों मार रहा है। और फिर ये लोग मन में बोलते हैं जो सिंगल अटैक है उसमें 100 गोल्ड लग जाते हैं, आखिर ये मुसेन है कौन, ये जो मेडमैन गॉड ऑफ वॉर है इसने सच में बहुत ही ज्यादा पैसा लगा दिया इसमें। और फिर हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर मन में बोलता है इतनी बुरी तरीके से वाइप आउट होना ये सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली चीज है, उस जगह पे जरूर कोई ना कोई मैकेनिक होगा उस सिविल ओरा को हटाने का, मुझे तो सच में ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। एक बार बस वो बाहर आ जाए, और अगर मैंने उसे 10 बार नहीं मारा तो मेरा नाम भी मेड गॉड ऑफ वॉर नहीं है। और फिर पीछे से ये लोग बोल रहे होते हैं हाँ मैं तो सिर्फ वहां से निकल रहा था, लेकिन मैं वहां पे मारा गया, मुझे उससे एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज की, मॉन्स्टर को मारना ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसको किसने राइट दिया है कि वो लोगों को भी मारे। और तई बाजू में से आती और बोलती है मेडमैन गॉड ऑफ वॉर अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो वहां पे मुसेन को खुद जाके ढूंढते क्यों नहीं हो। और फिर हम देखते ये होती है अपनी 2 टीममेट के साथ और बोलती है आखिर ऐसे टफ तरीके से बात करने से क्या हो जाएगा। और फिर ये बोलता है टिंगजी वेनर क्या तुम सच में उस मुसेन की साइड ले रही हो। और फिर मन में बोलता है तो तेरी की मैंने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है लगातार ऐसे मरते मरते और एक्सपीरियंस को खोने में, और अब जो हमारा लेवल है इन लड़कियों से भी पीछे रह गया है। और फिर उसका जवाब देते हुए बोलती है तो क्या हुआ, अगर वो मुसेन है तो हम लोग टिंगजी गिल्ड से और हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे उसको, तो इसलिए तुम्हें हमसे फाइट करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर मैंने बोलती है मुसेन ने बस अभी अभी एक नया बेच भेजा इक्विपमेंट्स का, और मुझे एक कैसे भी करके लेना अपने गिल्ड के लिए, और कोई सी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो उसे हमें पकड़ के रखना है ताकतवर बनने के लिए। और ये सब होने से पहले मुसेन को हम सप्रेस नहीं होने देंगे ये मेडमैन के लोगों द्वारा। और तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम कायर मुसेन कहीं के जिसको लड़कियों की जरूरत पड़ती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर तुम मर्द हो तो मेरे सामने आके दिखाओ। एमसी उसके मैसेज का रिप्लाई देता है आखिर कौन है वो समझदार लड़का जो अपने दादाजी को ढूंढ रहा है। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे आ जाता है और फिर उसको देख के बोलता है ओ नो ये तो मेरा आज्ञाकारी पोता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।